नमस्कार, न्यूज़ आवर में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं वैशाली। और आइए करते हैं शुरुआत। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। नेता, विधायक, भावी उम्मीदवार भी जोर आजमाइश के दौर और बैठकों का दौर भी शुरू कर चुके हैं। जीत के सारे प्रयास लगाए जाने लगे हैं। माननीय विधायक जी में अब बारी है मध्य प्रदेश की बहोरीबंद विधानसभा सीट की। यहाँ हम बहोरीबंद विधायक प्रणव प्रभात पांडे का रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे विधायक जी। बहोरीबंद विधानसभा सीट पर ज्यादातर समय कांग्रेस का ही कब्जा रहा। इसमें से 20 साल तक कांग्रेस के विधायक रहे निशित कुमार पटेल और उनके पिता पूर्व मंत्री श्रवण पटेल का कार्यकाल शामिल है। मंत्री होने के बाद भी बहोरीबंद विधानसभा का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। पानी की किल्लत से लोग इतना जूझ रहे हैं कि बूंद बूंद पानी को मोहताज हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य का भी हाल बेहाल है। जाहिर है जिनका हिसाब विधानसभा चुनाव में जनता अपने जनप्रतिनिधियों से जरूर मांगेगी और यही सवाल कर रहे हैं कटनी से न्यूज़ आवर संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी। बहोरीबंद में माननीय विधायक जी, न्यूज़ आवर की टीम पहुंची बहोरीबंद। बहोरीबंद में क्या है क्षेत्र के मुद्दे, क्या कहती है स्थानीय जनता, हम करेंगे क्षेत्र की पूरी पड़ताल। कितना हुआ विकास, क्यों सूखा है ताल, किसे चुनकर जनता भेजेगी भोपाल। बहोरीबंद में है समस्याओं का अंबार, चुनाव आते ही गूंजने लगे सियासी मुद्दे। प्रणव पांडे हैं बीजेपी से विधायक, कांग्रेस के सौरभ सिंह को किया था पराजित। ज्यादा समय रहा सीट पर कांग्रेस का कब्जा। क्षेत्र की जनता गिना रही समस्याएं। विधायक जी कहते हैं कराए कई काम। बहोरीबंद की जनता कर रही सवाल। पानी की किल्लत से जूझते लोग। शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल भी बेहाल। बंद है ज्यादातर नल जल योजना। वोट 2.88%। सत्येंद्र सिंह राजपूत निर्दलीय 2727 वोट 1.52%। बहोरीबंद में समस्याओं का अंबार है जो चुनाव के नजदीक आते ही सियासी मुद्दों के रूप में गूंजने लगी है। ये भी तय है कि मुद्दों के इस शोर में जो अपनी बात जनता के कानों तक पहुंचाएगा उसे ही जनता विधानसभा तक पहुंचाएगी। पहली नजर में बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र में कुछ भी नया नजर नहीं आता। सियासत ने इस इलाके की कितनी उपेक्षा कर रखी है इसका नजारा इस इलाके की सीमा में प्रवेश करते ही हो जाता है। वैसे यहाँ की अधिकतर आबादी गांव में निवास करती है और इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए पानी की किल्लत बड़ी समस्या बनी हुई है। सरकार की ज्यादातर नल जल योजनाएं बंद पड़ी हैं और लोग बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हैं, जिसे लेकर यहाँ की जनता में अपने जनप्रतिनिधियों को लेकर गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि विधानसभा चुनाव में केवल पानी का मुद्दा ही सुनाई देगा। देश के अंदर क्रिकेट का खेल बहुत ही शौक से बच्चे खेलते हैं और क्रिकेट के दीवानों की अगर बात करें तो दीवानगी इस हद तक होती है कि क्रिकेट मैदान हो या कि खेतीय जमीन हो या समतल मैदान हो या स्कूल के मैदान हो, कॉलेज मैदान हो, वहाँ क्रिकेट बच्चे खेलते हैं। गांव में भी क्रिकेट खेलते हैं, आपने देखा होगा। पर आपको हम एक नया नज़ारा दिखाते हैं जो मध्य प्रदेश के कटनी जिले के अंदर बहोरीबंद विधानसभा का ग्राम बड़खेरा में, जहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये तालाब नुमा जगह जो तालाब ही है, वहाँ पे तालाब के अंदर एक सीमेंटीकरण पिच बनाई गई है। ये पिच अच्छी खासी मोटी है और इस पिच के ऊपर इस गांव के लोग यानी गांव के जो नौजवान युवा लड़के हैं अपने क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं और मैच खेलते हैं और प्रतिदिन मैच की प्रैक्टिस की जाती है। और ये तालाब नुमा जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये पूरा बाउंड्री वाल जो था तालाब पानी से भरा होता था। लड़ने वाले चुनाव में जो प्रत्याशी होंगे मैदान में, चाहे वो किसी भी दल के हो, उनको इन तमाम चीजों की समस्याओं से जूझना होगा और सवालों को जवाब देना होगा जनता के लिए। अब देखना होगा कि इन सब समस्याओं से सरकार, यहाँ के जनप्रतिनिधि कैसे निपटते हैं। न्यूज़ आवर जहाँ से देखिए कटनी। अब आइए जानते हैं कि इस बहोरीबंद विधानसभा सीट से कब कब कौन और किस पार्टी के विधायक रहे।
बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के प्रत्याशी प्रणय पांडे ने कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर सौरभ सिंह को लगभग 16,000 वोट से हराकर जीत दर्ज की थी। विधायक प्रणय पांडे पूर्व विधायक प्रभात पांडे के बेटे हैं। बता दें कि प्रभात पांडे भी इस विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए थे। अब अपने कार्यकाल में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की योजनाओं को और अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने की बात तो दमदारी से कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये हम क्षेत्र की जनता से ही जानते हैं। तो आइए चलते हैं क्षेत्र की जनता के बीच। बूंद बूंद पानी को है मोहताज। हमें तो हर दिन पानी बाहर से ही बुलवाना पड़ता है। हमारे लिए पानी का कोई इंतजाम नहीं किया गया। हैंडपंप थे जो बंद हो गए हैं। हालांकि सरपंच की ओर से टैंकर पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन ये नाकाफी है। हुआ है ये स्टैंड में अभी स्थिति बेटर बनी हुई है पहले से, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि गर्मी में पानी की समस्या बनी हुई है यहाँ पे। और पानी यहाँ पे जो हैंडपम्प हुआ करते थे वो पूरे बंद हो गए हैं। हालांकि सरपंच की तरफ से टैंकर भेजाए जा रहे हैं, लेकिन इतनी तेज़ गर्मी होने के कारण भी टैंकर का पानी कम पड़ रहा है। आपका जो विधायक थे क्षेत्र में क्या विकास कार्य कराया है उन्होंने? पानी क्षेत्र पर तो अभी नहीं चल रहा, वो जो जल धन योजना चल रही थी तो उसके कारण और रुकावट हो गई है पानी में, और इसके तहत कोई क्षेत्र में पानी से लेवल कोई विकास नहीं आया। जमीनी स्तर पर लोग परेशान। बहोरीबंद बस स्टैंड पर जब व्यवसायी सौरभ गुप्ता से बात हुई तो उनका कहना था विधायक जी प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। जमीनी स्तर पर लोग परेशान हैं। धंधा लगभग बंद हो गया है। पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। योजनाएं तो आप लोग देख ही रहे, लाभ नहीं चल रही है, सिर्फ वो पैसा दे के लोग आ रहे हैं। लाडली बहन योजना है, ये है वो है। वहाँ की जमीनी स्तर पर देख ही रहे हैं जनता क्या है क्या नहीं है क्षेत्र में। धंधा पानी सब टूट चुका है ऑनलाइन की वजह से। गर्मी है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, कोई ध्यान ही नहीं देता क्षेत्र में। आपके क्षेत्र का विकास वगैरह के लिए जो विधायक जी वगैरह लगे हुए हैं उससे क्या लगता है? तो अब कर रहे हैं प्रयास, बाकी अब क्या करेंगे, वो भी कितना कर सकते हैं। वहीं सत्येंद्र जैन का कहना है कि सरकार ठीक ठाक चल रही है, विकास कार्य हो रहे हैं। विधायक जी सज्जन पुरुष हैं। हालांकि जल संकट बना हुआ है। रात में कभी कभी लाइट गुल हो जाती है। कैसा चल रहा व्यवसाय? ठीक चल रहा है। अभी तो इस समय पर थोड़ा मतदान भी चल रहा है धूप की वजह से जी, और आने वाले दिनों में बारिश होगी तो व्यापार उठेगा। तो सरकार का जो योजना है उसका क्या असर बाजार में? मुझे पत्रकारिता में अभी वो टाइम नहीं मिलता, मैं सुन नहीं समझ नहीं पाता हूँ। मैं अपने व्यवसाय में लगा रहता हूँ। ये है कि सरकार जो है ठीक ठाक चल रही है और क्षेत्र में विकास कार्य वगैरह के लिए विकास कार्य भी ठीक ठाक है। ठीक है। और यहाँ के जो विधायक जी हैं उनके द्वारा कार्य कराए जा रहे हैं, ठीक है। सज्जन पुरुष हैं और चाहे अपन जहाँ चाहे वहाँ पिला लेते हैं। सरकार बदलना चाहिए, 20 साल हो गए। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता का कहना है कि विकास जो हो रहा है वो तो होगा। शासन का पैसा है, विधायक के फंड में जितना पैसा है उतना तो खर्च करेंगे विधायक जी, लेकिन सरकार बदलना चाहिए। 20 साल हो गए हैं, गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। वैसे हम बीजेपी के आदमी हैं, लोकतंत्र सेनानी के हम बेटे हैं, लेकिन सरकार बदलना चाहिए। विकास तो जो होना है वो होते ही रहते हैं, उससे कोई नहीं है। वो तो शासन का पैसा है, वो तो जाएगा विकास में, आधा जाएगा भ्रष्टाचारी में। विकास में भी लगेगा जो आएगा, बाकी जो भ्रष्टाचारी की बहक में चढ़ेगा ये है। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? हाँ, होता है। कहाँ जाएगा विधायक, थोड़ी पैसा खाएगा। करेगा विकास तो करेगा, जितने उसके फंड में पैसा आएगा करेगा विकास। आपके क्षेत्र में मूल समस्याएं क्या क्या हैं? मूल समस्याएं तो अनेक हैं। लोग चाहते हैं कि बहोरीबंद जिला बन जाए, तो वो तो बनेगा नहीं। बाकी तो चलती रहती है, पानी है तो ये आता रहता जाता रहता है। ग्रामीण महिलाएं कहती हैं कि योजनाएं कहां चल रही हैं, किसी को पता नहीं है। गांव में सड़क है या नहीं, आंगनवाड़ी है। विधायक जी भी कभी कभार गांव में आते हैं। आप लोग के गांव में योजनाओं का लाभ मिल रहा है आप लोग को? अभी तो नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। आपके यहाँ आंगनबाड़ी है? आंगनबाड़ी सरपंच जी द्वारा कार्य कराया जाता है? अभी तो नहीं हुआ कुछ। गाँव- हुआ है तालाबों का कुछ काम हुआ। गांव में सड़क वगैरह? नहीं, सड़क नहीं, सड़क वगैरह नहीं बनाई गई है? कुछ नहीं बनाई गई। पानी वगैरह? पानी आने की है व्यवस्था। बिजली की? बिजली भी है। क्या करें साहब, बहुत महंगाई है, काम धंधे भी नहीं चल रहे। धंधा पानी मद्दा है, बहुत महंगाई है हर चीज की। हिनौती ग्राम पंचायत के रहवासी कहते हैं कि कोई विकास के काम नहीं हुए।
विधायक जी ने कोई काम नहीं कराया। हम ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, न तालाब बना न रपटा बना, सड़क भी नहीं है। विधायक जी के द्वारा क्या विकास कार्य कराए गए हैं? अभी तो कोई विकास नहीं करवाया है। क्यों? कोई काम नहीं हुए आप लोग के? तालाब के लिए डाल रहे हैं, रपटा के लिए तो रपटा भी नहीं हुआ, और उसके लिए तो ताला की छतरी के लिए वो भी नहीं बनी है अभी। और क्या लगता है इस बार का जो विधायक आपने चुना था उन्हें कार्य नहीं करवाया पूरा? अभी नहीं करवाया। तो इस सरकार से क्या कोई लाभ मिला गाँव में आपके? अभी तो नहीं मिला है, और सरपंच को मालूम होगा। तो क्या लगता है इस बार किसको वोट डालेंगे आप लोग? वोट देखते हैं अब, जब गांव पूरा मत बताएगा कि इसको डालना है तो। अब भी है नर्मदा का इंतजार। पूर्व विधायक निश्चित पटेल का कहना है कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। इस बार बहोरीबंद में भी इस बार कांग्रेस का विधायक चुनकर आएगा। जनता कांग्रेस को चुनेगी। मौजूदा बीजेपी विधायक के राज में जनता परेशान है। 2013 में नर्मदा जल लाने की घोषणा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की थी, लेकिन वो घोषणा कोरी साबित हुई। बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र को अब तक नर्मदा जल का इंतजार है। किसानों और नौजवानों की नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का भी बुरा हाल है। मार्बल की खदानें और तेंदुपत्ता उपार्जन का केंद्र होने के बाद भी बहोरीबंद में बेरोजगारी चरम पर है। बीते कुछ साल में मार्बल से जुड़े कई उद्योग बंद हुए हैं। वहीं बीड़ी कारखाने बंद होने का असर भी पड़ा है। युवा रोजगार के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। इस समय बहोरीबंद कटनी जिले का बहोरीबंद विकास खंड यानी कह सकते विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं, और हमारे साथ से बात करने के लिए न्यूज और चैनल के साथ बात करने के लिए निश्चित पटेल जी हमारे साथ हैं, जो इस समय विधानसभा चुनाव में दावेदारी है और कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। फिलहाल अभी तो प्रत्याशी घोषित होना बाकी है, पर जिस तरह देखा जा सकता है कि मैदान में जिस तरह की मेहनत की जा रही है, तैयारी की जा रही है, उसमें नीतीश भाई पूरी तन्मयता के साथ जुड़े हुए हैं। विधानसभा क्षेत्र में सब तरफ सघन जनसंपर्क में भी लगे हुए हैं। हम सीधे सीधे बात करेंगे निश्चित पटेल जी की तरफ से, क्योंकि आपको बता दें निश्चित पटेल जी इसके पूर्व में भी विधानसभा बहोरीबंद की प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और आप नहीं, आपके पिताजी ये जो कह सकते पुश्तैनी विधानसभा सीट जो थी आपके पास ही रही है, और इस बार भी कांग्रेस इनके ऊपर भरोसा जताने की बात की जा रही है। तो अब सीधे बात करें नितिन भाई साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में, और हम आपसे जानना चाहते हैं विधानसभा बहोरीबंद की तरह तरह की समस्याएं से ग्रसित है, हर तरह की दिक्कतें और बातें जिस तरह की आ रही हैं, क्या लगता है इस क्षेत्र में इस बार पब्लिक बदलाव मूड में है? सुनिश्चित बदलाव है, और केवल बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। प्रियंका गांधी जी का भी कल बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिससे भी कर्नाटका के चुनाव के बाद और प्रियंका जी के कार्यक्रम के बाद ये निश्चित हुआ है कि बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जो आपने प्रश्न पूछा कि बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र, निश्चित आप किसी भी ग्राम में जा कर के यदि चर्चा करेंगे तो आपको सिर्फ कांग्रेस का ही नाम सुनने को मिलेगा। तो बहोरीबंद में 100% कांग्रेस का विधायक इस बार चुन के आना। जैसा कि बहोरीबंद क्षेत्र की जनता से भी बात किया गया और लोगों से भी चर्चाएं की गई, एक तरह की समस्याओं की बात आती है जो जीवन से जुड़ा हुआ है, जन के आम जन से जुड़ा हुआ है पानी, जल की बात की जाए तो क्या वजह है कि जल की समस्याओं से लेकर अभी तक सरकार की इतनी बड़ी योजनाएं, इतनी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, पर जमीन में वो चीजें सुचारू रूप से नहीं हो पाई? देखिए, अगर मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बहोरीबंद क्षेत्र में बहुत ही लचर व्यवस्था है, और वर्तमान के जो भाजपा के विधायक हैं इनके कार्यकाल में जनता पूर्णतः परेशान है। भ्रष्टाचार के अलावा इस विधानसभा में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। पानी ही नहीं, आप किसी भी शासकीय विभाग की चर्चा कर लें, आपको पूरा के पूरी व्यवस्थाएं लचर मिलेगी। शिवराज सिंह ने 2013 में जब मैं चुनाव लड़ा था तब घोषणा करके गए थे कि नर्मदा का पानी बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र को मिलेगा, जिसमें रीठी और पठार का बाकल क्षेत्र को पानी देने की उन्होंने बात कही थी। आज पूरे 10 साल होने जा रहे हैं, लेकिन एक बूंद पानी इस विधानसभा क्षेत्र को नर्मदा जी का नहीं मिल पाया।
हम यदि तालाबों की बात करें, हम नहरों की बात करें, तो या मेरे पूज्य पिताजी माननीय श्रवण पटेल जी या मेरे कार्यकाल में जो तालाब और जलाशय बने हैं, यहाँ तक कि वर्तमान में भी जो निर्माणाधीन जलाशय हैं, वे जलाशय की भी ASTS मेरे द्वारा की गई है। वर्तमान में डबल इंजन की सरकार बोलती है भारतीय जनता पार्टी। प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा यहाँ के सांसद हैं और प्रणय पांडे यहाँ के विधायक हैं। उसके बाद में हमारी बहरीबंद की जो पानी की समस्या है, उसमें ना सांसद को मतलब है ना विधायक को मतलब है, सिर्फ वोट मांगने के लिए यहाँ पे आते हैं हमारे गरीब किसानों। अगर बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव नजदीक है, साल विधानसभा चुनाव होना मध्य प्रदेश के अंदर, और सरकार की तैयारी लग गई है और क्षेत्र में प्रत्याशी भी अपने अपने क्षेत्रों में जनसभा में जुटे हुए हैं। तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी इस बार इस बहरीबंद विधानसभा क्षेत्र के लिए आपको भरोसा जताने जा रही है, और आप इस विधानसभा चुनाव में किस तरह से देखते हैं? मैंने आपको पहले भी कहा, लगभग 200 के आसपास +10 -10 आप पकड़ लीजिए, कांग्रेस की सीटें आनी है इस बार मध्य प्रदेश के अंदर। बहरीबंद विधानसभा क्षेत्र में रीठी और बहरीबंद दोनों क्षेत्रों ने ये निर्णय लिया है कि कांग्रेस का विधायक इस बार बहरीबंद विधानसभा क्षेत्र से बनेगा। और क्योंकि कटनी जिले की यदि मैं बात करता तो 4 सीटें इस बार कांग्रेस जीतेगी, और इन 4 सीटों के साथ में हमारा आंकड़ा 200 टच करेगा मध्य प्रदेश। ये थे जो बेबाकी से बात की है हमारे साथ पटेल, जो यहाँ के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और बहरीबंद विधानसभा के लिए तैयारियों में लगे हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने दावा किया कि 200+ के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस सीटें जीतने जा रही, और कटनी जिले की अगर बात करें तो हम 4 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिलने जा रही है। इस तरह के कयास और इनका दावा वाकई में सरकार बनाएगी या क्या आंकड़े आएंगे, ये तो चुनाव के बाद मालूम चलेगा। फिलहाल अब देखना होगा विधानसभा चुनाव में किसकी सीट किसके पास रहती है। बीजेपी विधायक प्रणय प्रभात पांडे जी ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जल संकट को खत्म करने, आम जन तक 24 घंटे पानी सहजता सरलता तरीके से पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं दी। लेकिन विडंबना ये है कि इस वर्ष चुनाव है और जल संकट दूर करने में अभी 18 महीने का समय लगेगा, वो भी विधायक जी के कहे अनुसार। विधायक जी क्षेत्र के विकास में अपना योगदान की सूची बताते हुए नहीं थक रहे, लेकिन शिक्षा, रोजगार, उपचार, सड़क, नल जल योजना, धार्मिक स्थलों तक पर अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है, ये बताना भी नहीं भूले। आइए पहले सुनते हैं क्या कहते हैं बहरीबंद के विधायक प्रणय पांडे। अभी तक विधानसभा बहरीबंद के लिए आपके द्वारा जो योजनाओं को यहाँ पे कराया गया, शासन की योजनाओं को जमीन पर उतारा गया, उन तमाम चीज़ों की बात करेंगे हम अपने कार्यक्रम के लिए कि अभी तक माननीय विधायक जी के द्वारा इस क्षेत्र के लिए जो कार्य कराए गए, जमीन पर उतारे गए, उस संबंध में हम बात करते हैं माननीय प्रणय पांडे जी से। पांडे जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मध्य प्रदेश सरकार में जो मुख्य शिवराज सिंह चौहान बहुत चहेतों में शामिल है, आपके क्षेत्र के विकास के क्षेत्र में योजनाओं का किस कदर क्रियान्वयन किया गया और किन योजनाओं को जरूर उतारा गया? हमारी सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हमारे सांसद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा मेरी विधानसभा बहरीबंद विधानसभा में बहुत काम विकास के हुए। इतने काम मुझे लगता है पहले कभी नहीं हुए विधानसभा में, जो काम इन 4-4.5 साल में काम जो हुए। उनमें सिंचाई का बहुत बड़ा रकबा, हमारे सिंचाई सबसे बड़ी समस्या पानी की, पीने की भी थी और सिंचाई की भी थी। उसमें 5 डैम छोटे बने और एक बड़ी योजना हमारे यहाँ जिसका टेंडर लगा हुआ है 974 करोड़ रुपये की लिफ्ट इरीगेशन का, वो लगा हुआ बहुत बड़े स्तर पे वो काम चालू होगा तो बहुत 80,000 एकड़ को सिंचाई को पानी मिल रहा है उससे। इसी तारतम्य में रोड में बहुत मुझे लगता है 100 किलोमीटर से ऊपर तो MPRDC की रोड बनी मेरी विधानसभा में। उसके बाद प्रधानमंत्री सड़कों से भी बहुत रोडों का निर्माण हुआ। PWD से भी अभी 15 करोड़ रुपये तो अभी ही दिए थे और 80 करोड़ रुपये की एक रोड अभी हमको और प्राप्त हुई है BT ब्लॉक की 38 किलोमीटर। अगर बात करें जिस तरह का जल की समस्या हो रही है इस क्षेत्र में, जो पठारी क्षेत्रों में पानी की बड़ी समस्या है, लोग नल जल योजना भी सरकार की बड़ी योजना है। नल जल योजना में अभी तक क्या स्थिति यहाँ तक? हमारे यहाँ नल जल योजना तो बहुत सारी चल रही है, उसमें से बहुत चालू हो गई। कई जगह नल योजना बन गई पर पानी जमीन पर, चूंकि हमारे यहाँ वाटर लेवल 700-800 फीट और 900 फीट में पानी नहीं निकलता तो गर्मी में योजना फेल हो जाती है। पर उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी सरकार का, माननीय मोदी जी का, माननीय शिवराज जी का, माननीय सांसद जी का। उन्होंने इतनी बड़ी एक योजना हमारे रीठी गाँव, क्योंकि रीठी के बारे में आप सब जानते होंगे, पूरे जिले के लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी अगर पीने की पानी की समस्या थी तो वो रीठी में थी। मुझे आज बताते हुए बहुत खुशी होती है, धन्यवाद करता हूँ अपनी सरकार का कि उन्होंने 109 गाँव और 274 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत करके टेंडर करके काम चालू हो गया। इसके
इसका बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन करेंगे। 2 लाख करोड़ रुपये की योजना है वो, जिसमें 24 घंटे का पानी हम तेंदू घाट यानी पवई के पास एक तेंदू घाट बना, वहाँ से पानी लिफ्ट करके ला रहे हैं और 24 घंटे का पानी अपने क्षेत्र की जनता को 24 घंटे उपलब्ध करा पाए। अब आपको आंकड़े बता दें जो क्षेत्र की सच्चाई बयां कर रहे हैं। यहाँ बहोरीबंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर कुल 4 हैं, जिनमें 2 बॉन्ड पर और 2 रेगुलर, जबकि जरूरत कम से कम 6 डॉक्टरों की है। तो वहीं नर्स 7 हैं, वार्ड बॉय तो एक भी नहीं, ड्रेसर सिर्फ 1 है, लैब टेक्नीशियन और अटेंडेंट के नाम पर किसी को पदस्थ नहीं किया, फार्मासिस्ट भी 1 है, जबकि जरूरत 2 की है। मजदूरों के पलायन की बात करें तो हाल ही में मजदूरों के पलायन का एक मामला सामने आया था, जिसमें किसी तरह रेस्क्यू कर मजदूरों को जिला प्रशासन महाराष्ट्र कर्नाटक में सुरक्षित लाया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं हैं। अस्पतालों की हालत यह है कि अस्पताल महज रेफर सेंटर बनकर रह गए हैं। क्षेत्र में किसी बड़ी घटना या गंभीर हालत में मरीज के पहुंचने पर दूसरे अस्पतालों को रेफर किया जाता है। और बहोरीबंद विधायक प्रणय पांडे से बात की गई तो ये सभी समस्याओं से अवगत कराया, तो जवाब में विधायक जी पर्याप्त इंतजाम और उपलब्धियां गिनाते नजर आए। जैसा कि अगर बात करें आरोप की, विपक्ष का जो कहना है, इस क्षेत्र के जो दूसरे लोग हैं उनकी कहना है कि समस्याओं की अगर बात करें, रोजगार की अगर बात करें, रोजगार भी यहाँ उपलब्ध नहीं है। चिकित्सा सुविधा की बात करें, चिकित्सा सुविधाओं में जो यहाँ जो अस्पताल है बहोरीबंद का, वहाँ पे डॉक्टर स्टाफ की भी कमी है। बहोरीबंद लोकल अभी मेरे घर के पास ही में हॉस्पिटल है, 4 डॉक्टर वहाँ पे है। सिमनाबाद में डॉक्टर है, तिवरी में डॉक्टर है, बड़गांव में डॉक्टर, रीठी में 4 डॉक्टर है, बिलहरी में डॉक्टर है। और विपक्ष से तो ये पूछना चाहता हूँ मैं कि जब उनके कार्यकाल थे तो उनने कितने डॉक्टरों की पोस्टिंग कराई? उनके कार्यकाल में तो डॉक्टर ही नहीं थे यहाँ पे। हमारे कार्यकाल में, हमारी सरकार के कार्यकाल में डॉक्टर भी हुए और आज हमारे पास 13 बेड के 2 ICU बेड के हॉस्पिटल हैं हमारे पास। एक ऑक्सीजन का प्लांट लग के तैयार हो रहा है। बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र खुले, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और सिमनाबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बेड का लोग बन के तैयार होने की स्थिति में है। वो भी इसी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ने बनाया उसको। इनके कार्यकाल में तो जो थी वो व्यवस्था ही खराब थी। अगर बात करें रोजगार की, मनरेगा के बहुत से मजदूर यहाँ से गए थे, जिनको आपके द्वारा प्रयास किया गया, जिला प्रशासन से कलेक्टर महोदय ने भी अच्छा सबक प्रयास किया, जिनको बाहर से लाया गया। तो क्या वजह थी मजदूरों को बाहर जाना पड़ा? क्या यहाँ की स्थिति रोजगार की न उपलब्धता का कारण? नहीं, यहाँ रोजगार की कोई कमी नहीं है। मनरेगा में सबसे ज़्यादा रोजगार अगर कहीं मिलता है तो मुझे लगता है पूरे जिले में अक्सर अधिकारियों से बात होती है, तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा काम मनरेगा का हमारी विधानसभा में निकलता है, लोगों को रोजगार मिलता है। कई लोगों के बहकावे में आगे चले गए थे। आप सबने देखा था, बड़ा कवरेज हुआ था उसका कि एक पर्सन, एक आदमी उनको बहका के ले गया था कि चलो हम तुमको जहाँ जाके 500 रुपये दिन की मजदूरी देंगे। उस लालच में लोग चले गए थे और जाके वहाँ से फंस गए थे। बाकी प्रशासन, माननीय कलेक्टर महोदय ने उनको लेके आए, उसके लिए उन्होंने सभी बधाई दिया था। आज चूँकि चर्चा आई है तो आज भी सबको बधाई धन्यवाद देता हूँ कि आपके मीडिया के साथियों ने भी उस समय बहुत सहयोग किया करना है। कि आपके बहोरीबंद एक ऐसा जो रूपनाथ का मंदिर यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, उसको कायाकल्प करने की बात आई थी। उसके शासन ने जिला प्रशासन द्वारा एक मंदिर राशि जारी की, उसका काम कहाँ पहुँचा भी उसमें काम हुआ है? उस पर काम राशि जारी है, उसमें उसका काम कुछ फाइल है, उसके ऊपर है, उसमें परमिशनों में कुछ समय लगेगा। परमिशन के लिए फाइल की वो भी है। टिकमा मंदिर हमारे यहाँ 2-3 स्थान ऐसे हैं जिससे शासन स्तर से हमको राशि प्राप्त की है, तो कुछ परमिशनों की दिक्कत है, बहुत जल्दी उसको दूर करके इन स्थानों का भी विकास करेंगे। ये थे प्रणय पांडे जी, बहोरीबंद क्षेत्र के विधायक, जिन्होंने अपनी तमाम चीज़ों को बताया, बहुत बेबाकी से बात किया और स्पष्ट कहना है कि हम अपने काम पे या सरकार के विकास के मुद्दे पे बात करेंगे और चुनाव पे जाएंगे और संभवतः उन तमाम चीज़ों को जनता देखेगी और दोबारा मैदान में जीतने को हासिल होगी। इतना तो तय है कि यहाँ मुद्दों के साथ साथ चुनावी मैनेजमेंट भी नतीजों को काफी प्रभावित करेगा और फिलहाल सभी पार्टी इसमें जुटी हुई है, लेकिन किसे सफलता मिलती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कटनी से न्यूज़ आवर के लिए जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। बहोरीबंद में जिस तरह के सियासी समीकरण बन रहे हैं, इतना तो तय है कि यहाँ मुद्दों के साथ साथ चुनावी मैनेजमेंट भी नतीजों को काफी प्रभावित करेगा और फिलहाल सभी पार्टी इसी में जुटी हुई हैं। लेकिन किसे सफलता मिलती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कटनी से न्यूज़ आवर के लिए जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट।